ये आमदी गांव है। आमदी गांव। हाँ, आमदी भाटा कहते हैं। अच्छा। तो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के उसमें ग्राम या गांव पे, तो यहाँ से हटाने के लिए हमने सोचा कि मूर्ति हटा करके वहाँ पर हनुमान जी यहाँ से नहीं गए। मूर्ति हटाने के लिए मशीनें आई, तीनों मशीनें विफल रही। बाईं तरफ से एक टुकड़ा निकल करके जा करके चैन में टकराया। आज 11 अप्रैल है और कल श्री हनुमान जन्मोत्सव है और हम भिलाई के सबसे प्राचीन मंदिर में है। सेक्टर 9 का ये प्राचीन हनुमान मंदिर काफ़ी पुराना है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तब से इसका इतिहास है जब यहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इसकी महिमा इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो हनुमान जन्मोत्सव है वो बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है। और यहाँ पर भी रामायण का पाठ चल रहा है। इसके बारे में जानेंगे क्या कुछ कल के लिए तैयारी है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। जी पंडित जी, आप यहाँ पर अखंड रामायण कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी होंगी? ये आज तो सुबह प्रातः 7 बजे से चालू हुआ है और यहाँ निरंतर मेरे को करते हुए लगभग 12 साल हो गया। इस 12 साल में पहली बार आज इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भक्तों का तांता लगा ही हुआ है, आप देख रहे हैं। और दूसरी बात ये, आज शाम को 7:30 बजे के बाद से यहाँ पे भीड़ आने की संभावना है। और श्री रामचरितमानस का ये पाठ जो मैं विगत 7 सालों से कर रहा हूँ, यहाँ करने पे एक भाव जो मंदिर से भगवान के प्रति भक्तों का, श्रद्धालुओं को देखते हैं, बहुत आनंदमय है। और इसी के साथ साथ आज ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है सुबह 7 बजे, 24 घंटे की मानस है, जो कल सुबह 7 बजे तक पूर्ण होगी। कितने लोगों की आप लोग की मंडली है और क्या एक के बाद एक करते हैं आप लोग? हमारे यहाँ टीम में 24 घंटे के मानस में यहाँ पे अभी टोटल 14 लोग हैं। हाँ। और 14 लोगों में 7-7 लोगों का 2 ग्रुप बनता है। जैसे 2 घंटे की एक 7 लोग की टीम बैठी, फिर दूसरे घंटे में वो 7 लोग बैठेंगे, टर्न बाय टर्न 7-7 लोग हम लोग अल्टरनेट मतलब चेंज हो के बैठ जाते हैं। कौन कौन सा पाठ करेंगे? श्री रामचरितमानस का ये कंप्लीट पाठ है वो। 7 लोग जैसे हम लोग बैठेंगे, 24 घंटे का कार्यक्रम है, 2 घंटा अभी हम 7 लोग बैठेंगे, फिर 2 घंटे दूसरी टीम बैठेगी, फिर वो 7 जब उठेंगे तो हम बैठेंगे। तो कल ये समाप्ति कितने बजे होने वाली है? सुबह 7-8 बजे के आसपास। अच्छा, ठीक है, आपका परिचय देंगे? जी, मेरा पंडित मिथिलेश शुक्ला, मैं सर्वोदय मानस मंडल से हूँ। जी, यहाँ और पंडित जी हैं, इनसे जानेंगे कि हनुमान जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जन्मोत्सव पर हम क्या कुछ चढ़ा सकते हैं जिससे हनुमान जी खुश हो। जी पंडित जी बताएंगे कि कल खास कुछ पूजा होती है, क्या कुछ चढ़ाया जाता है भक्तों के लिए? हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी का बहुत ही खास त्यौहार है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। लाखों भक्तों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में लगातार ही काफ़ी भक्त यहाँ हमेशा आते रहते हैं। यहाँ लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और हनुमान जी को बोला जाता है अतुलित बलधामम हेम शैलावतेम धनुष्मन किशानम ज्ञानानाम अग्रगणम सकल गुण निधानम वाराणाम थे समृपति परिभक्तम पादजातम। श्री राम जी के संकट को दूर किया था हनुमान जी ने, और इसी तरह हनुमान जी हमेशा सभी भक्तों के संकट को भी हमेशा दूर करते हैं। और कलयुग में तो हनुमान जी महाराज एकदम साक्षात दिव्य रूप से साक्षात भगवान हैं, चमत्कार। क्या भक्तों के लिए कुछ ऐसा छोटा सा मंत्र बताना चाहेंगे जो कल के दिन वो कर ले? भक्तों के लिए राम नाम का या किसी भी मंत्र का आप जाप अगर करें तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी का ओम हंग हनुमते नमः एक छोटा सा मंत्र है, इसी का जाप कर सकते हैं। भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हनुमान जी को विशेष रूप से गुड़ चना का प्रसाद भोग लगता है एवं हनुमान जी को बेड़ा पान बहुत पसंद है। तो आप अगर बेड़ा पान ला के हनुमान जी को लाते हैं और चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, इससे आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। एवं ध्वजा का पूजन करवा के आप अपने घर में ध्वजा को लगाएं, इससे आपकी हमेशा मनोकामना पूर्ण होगी। आपका परिचय दे देंगे? मैं पंडित लकी पांडे, दिन दर्शन मंदिर भिलाई से मुख्य पुजारी हमारे साथ है जो पिछले कई वर्षों से मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनसे जानेंगे जी पंडित जी, क्या कुछ मंदिर का इतिहास है, क्या मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं? मंदिर जो है जिसके द्वारा हनुमान जी स्थापित किए गए हैं, वो यहाँ के मालगुजार माधव प्रसाद चंद्राकर, उनकी पत्नी गजराबाई के द्वारा हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 1866 का उनका लेख आता है और समय बीतता गया, परिवर्तन होता गया। उनकी ज़मीनें जो यहाँ के मालगुजार वर्तमान में थे, विष्णु प्रसाद चंद्राकर, स्वर्गीय दाऊ विष्णु प्रसाद चंद्राकर, आमदी गांव,
के माल गुजार थे, उनके 6 गांव बीएसपी प्रबंधन ने ले लिया। अब वो आज के दिन दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास में राम जानकी का मंदिर और धर्मशाला उन्होंने वहाँ पर बनाया है। आज वो नहीं हैं, उनके वंशज, उनके लड़के, उनके पोता, लड़के नारायण दाऊ, लड़के राम नरेश दाऊ चंद्राकर और उनके पोता दाऊ नीतीश चंद्राकर आज हमारे लोगों के साथ में हैं। आते हैं मंदिर के जो वंशज है वो यहाँ आते जाते जी हाँ, आते हैं, बराबर आते हैं। उनकी आस्था उसी प्रकार से जुड़ी हुई है जैसे उनके माता पिता की आस्था रही है। वो वहाँ यहाँ के माल गुजार रहे हैं, तो ये बच्चे तो माल गुजार अपने रह नहीं गए हैं, लेकिन उनकी आस्थाएं, उस परिवार की आस्थाएं आज भी हनुमान जी के से जुड़ी हुई हैं। और वो आते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, हमारे लोगों की जो समस्याएं होती हैं उस पर ध्यान देते हैं। पहले ये कोई गांव हुआ करता था ना? हाँ, ये आमदी गांव है। आमदी गांव? हाँ, आमदी भाटा कहते हैं। अच्छा। और हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के उसमें ग्राम या गांव कहते हैं। हाँ, तो ये आमदी गांव है। और ये जो हॉस्पिटल बना है इससे भी जुड़ी कुछ मैंने मान्यताएं सुनी है कि ऑपरेशन थिएटर था बाजू में और लगातार 40 ऑपरेशन विफल हुए थे, डॉक्टर द्वारा पूजा पाठ किया गया था, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ मान्यता है? जब हनुमान जी को यहाँ से हटाने के लिए ये तालाब पे मानव सेवा परिसर के बाद में मनोकामनेश्वर मंदिर अपने हनुमान जी के लिए बनाया गया था कि ये मूर्ति उठा करके प्रबंधन ने सोचा कि ये मूर्ति हटा करके वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित करें और ये जगह अपने उसमें ले लिया जाए। हनुमान जी यहाँ से नहीं गए और यहाँ के बीएसपी प्रबंधन की तरफ से मूर्ति हटाने के लिए मशीनें आई। मशीनें आकर के 3 मशीनें आई, तीनों मशीनें विफल रहीं। जो पहली मशीन आई तो हनुमान जी के बाईं तरफ से एक टुकड़ा निकल करके जाकर के चैन में टकराया। चैन में टकराने के बाद में चैन टूट गई। वो उसको दूसरी गाड़ी लेकर के प्लांट गई। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी आती है, वो यहाँ पर वहाँ से आती है, यहाँ पर वो चलती ही नहीं है। इस तरह करके 3 गाड़ियाँ आई। जो तीसरी गाड़ी आई तो उसने कहा कि हम अब इसमें हम ऐसा करने के लिए हम मूर्ति को नहीं हटाएंगे, हम नहीं ऐसा करेंगे, हमको चाहे इस्तीफा देना पड़े चाहे। तो इस तरह करके और पेड़ में आग लग गई। यहाँ से बाईं तरफ से एक टुकड़ा टूट करके चैन को तोड़ा और उसके बाद में पीपल के झाड़ में आग लग गई। पीपल के झाड़ में बीच में हम लोग 78 में हम आए अपने दादाजी के साथ में, तो 1978 में तो देखा हम लोग साफ़ सफाई के दौरान उसके अंदर घुस करके साफ़ सफाई करते थे। कभी ऊपर निकल जाते थे, कभी ऊपर से नीचे आ जाते थे। खोखला हो गया था अंदर? हाँ, अंदर खोखला हो गया था। अभी वो पूरा भर गया है। ऑपरेशन से जुड़ी जो मान्यता है वो आपने सुनी है कि 40 ऑपरेशन फेल हो गए थे? 40 नहीं, जब तक उनको बहुत बड़ा दंड मिला। हाँ। कहने मतलब जो लोग अस्पताल के उस समय कल्ले साहब हमारे दुर्गे साहब हमारे यहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे, तो फिर उनका राउर केला उनका ट्रांसफ़र हुआ और गले में उनके कैंसर हो गया। उसी दिन से लोग अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो डरने लगे हैं। और जो ऑपरेशन ये आईसीयू हनुमान जी के मंदिर से जुड़ा हुआ आईसीयू है। इस आईसीयू में हनुमान जी का पहले नाम लेते हैं, तब अपना काम करते हैं। आज भी मैंने सुना है कि ऐसे किया जाता है कि कोई ऑपरेशन करने से पहले आके यहाँ कुछ चढ़ाते हैं, नाम लिया जाता है। अब जो परिवार के लोग यहाँ भर्ती हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? मंदिर तो आएंगे ही। मंदिर में हनुमान जी से अपनी
अपनी प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारा आदमी ठीक हो जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, और हम स्वस्थ रहें। और उनसे नाना प्रकार की चीज़ें हनुमान जी से लोग कहते हैं, मांगते हैं, और उनको मिलता है, हनुमान जी देते हैं। जब ये मंदिर को हटाने का प्रयास किया जा रहा था तो ये कब की बात है? आप उस समय क्या यहाँ पर थे क्या? कि ये 62-63 में इसके अस्पताल की नींव रखी गई है, अच्छा, और जब अस्पताल बनने लगा उसी समय की सब घटनाएं हैं। और हनुमान जी यहाँ पर श्री माधव प्रसाद गजराबाई के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हनुमान जी हैं, और आज भी हनुमान जी उसी जगह पे हैं, और लोगों की आस्था, लोगों के मनोकामनाएं एक नारियल हनुमान जी के यहाँ स्वास्तिक बना करके बांधा जाता है, और उसका शुल्क नहीं लिया जाता है, और काफ़ी समय तक मनोकामना नहीं पूरी होती है। बहुत जल्दी ही मनोकामना पूरी होती है, किसी की 15 दिन में, किसी के एक महीना में, साल 2 साल में मनोकामनाएं नहीं पूरी, और महीने 1.5 महीने में या 15 दिन में ऐसे करके हनुमान जी के यहाँ से जो लोग मांगते हैं उन्हें मिल जाता है। जी पंडित जी, एक लास्ट सवाल करना चाहूँगी। हनुमान जन्मोत्सव है, माफ़ कीजिएगा, श्री हनुमान जन्मोत्सव है। मंदिर समिति ने हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की है? हनुमान जी के जन्मोत्सव में 12 बजे 5 मिनट पहले 11:55 को रात में हनुमान जी को शयन कराया जाता है, और उसके बाद जैसे 12:05 होता है वैसे हनुमान जी के यहाँ उनको नहलाना, सिंदूर का लेपन करना, और फिर उनकी पूजा प्रारंभ होती है। तो गंगा जल से पहले अभिषेक होता है हनुमान जी का, फिर चंदन लगता है, चावल लगता है, और तुलसी पत्ती का भगवान को चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और फिर फूलों के द्वारा 1000 फूलों से सहस्त्र पुष्पों से अभिषेक होता है, और उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, आरती, इस तरह करके, और फिर हनुमान जी का जयकारा बोला जाता है, हनुमान जी का भोग लगता है, फिर जयकारा बोला जाता है, और फिर लोगों को प्रसाद वितरण शुरू हो जाता है। और भक्त लोग रात में काफ़ी दूर तक लाइन लग जाती है भक्तों की। मंदिर के अंदर का परिसर पूरा भर जाता है, बाहर का परिसर भर जाता है, और उसके बाद लाइन लग जाती है। जी, आपका परिचय दे देंगे पंडित जी? जी, मेरा परिचय मैं श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी का होता हूँ, और हमारे वो दादाजी हैं, उनके ना रहने पर और उनके साथ रह करके हम हनुमान जी के यहाँ पहले तो हमारी पूजा झाड़ू से शुरू होती है, और फिर हनुमान जी की पूजा चंदन से, चावल से, बेलपत्र से, दूर्वा से, और इसी प्रकार नाना प्रकार की जो पूजन की विधि है, उस प्रकार से हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, और भक्तों का सैलाब टूट पड़ता है। हमने उन भक्तों को कोई गुरु मंत्र नहीं दिया है, लेकिन उनकी मनोकामनाएं इस स्थान से पूरी हुई हैं। इसलिए आज का दिन जो जन्मोत्सव का है, हम लोग हमारे दादाजी 1972 से, उसमें बहुत छोटा रूप था, तो उसमें हमारे जवाहर मार्केट व्यापार मंडल थे, राम भगत अग्रवाल, कांति लाल और राजकुमार तिवारी, कृपा शंकर का परिवार, ऐसे करके जितना समूह व्यापार मंडल का है जवाहर मार्केट, वहाँ से उस समय से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। उसे उनका क्रम टूटा नहीं है।
हाँ, उस समय तो वो लोग बहुत छोटे धंधे वाले लोग थे, व्यापारी, छोटे व्यापारी थे। आज तो उनके पास फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको उद्योगपति कहा जाता है। तो ये थे मंदिर के मुख्य पुजारी कमलाकांत तिवारी जी, जिन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में सब कुछ बताया, कल के कार्यक्रम के बारे में सब कुछ बताया। और आपको बता दें कि मंदिर आज 11 अप्रैल को 11:55 में मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंद किए जाएंगे और 5 मिनट के विश्राम के बाद ही मंदिर के जो दरवाजे हैं वो भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जो पूरी रात 12 अप्रैल लगते ही पूरी रात भक्तों के लिए खुला रहेगा। और अगले दिन 12 अप्रैल को दिन में भी पूरे दिन भक्तों के लिए ये मंदिर खुला रहेगा। हनुमान जी का ये दरबार खुले रहेगा, भक्तगण यहाँ आ सकते हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर है। अपने हनुमान जी को, अपने आराध्य को आप कल उनके जन्मोत्सव पर आकर यहाँ अपनी अर्जी लगा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएँ कह सकते हैं हनुमान जी से। अभी तक के लिए इतना ही। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम।